बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे पर्दे का सफ़र कैसे स्टार्ट करें और लोगों के साथ हमने कैसे डील करना है पर्दे में रहकर, और जो लोग बातें बनाते हैं ना उनको कैसे जवाब देना है। और इसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि अगर हम बाहर जा रही है फंक्शंस में, रेस्टोरेंट में, वहाँ अपने आप को कैसे कैरी करना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए पर्दे का सफ़र। आप देखिए, अगर आप लोग सुन रही है इस सीरीज़ को सुनने के बाद अगर आप पर्दा स्टार्ट करिए तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको पर्दे की अहमियत, पर्दा क्यों करना ज़रूरी है, उसके फ़ायदे और पर्दा ना करने से कितने गुनाह होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को बता रही है जो पर्दा नहीं करती, ओके, आप किसी को अपने आसपास देख रही है, अपने फ्रेंड्स में, या किसी को आप बताना चाह रही है कि पर्दा कैसा करना चाहिए, तो आपने उसको कैसे कहना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पर्दे के मीनिंग भी पता चल गया है, पर्दे के हवाले से रेफरेंस भी मिल गया है, और पर्दा कैसा करना चाहिए, किसकी सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। आपने किसी जो बेपर्दा है, ठीक है, उसको ऐसे डायरेक्टली ये नहीं कहना कि आप बेपर्दा है तो आप गुनहगार है। इस तरीके से ना एकदम से ऐसे किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सी जगह पर हम सुनने को मिलता है ना कि कोई पर्दा करने वाली किसी लड़की को, ठीक है, ऐसे अंडर एस्टिमेट करे या फिर उसको ये करे कि तुम ऐसी हो, वैसी हो, तुम दोज़खी हो। तुम्हें क्या पता कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, तुम नहीं जानते। हम देखिए, हम अल्लाह के लिए पर्दा कर रहे हैं ना, तो हमारे पर्दे में रियाकारी नहीं नज़र आनी चाहिए। लोगों के सामने ये शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हम पर्दा कर रहे हैं, ये तो अच्छी लड़की है। क्या पता आप पर्दे में है, जो लड़की है वो सबसे बड़ी गुनहगार हो, जो बेपर्दा है वो कितनी नेकगार हो, अल्लाह के करीब हो, हम नहीं जानते। ये अल्लाह का एक हुक्म है जो हमने फॉलो कर रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे जो लोग बेपर्दा है वो गुनहगार है, वो फितनों में इन्वॉल्व है, वो हराम रिश्तों में इन्वॉल्व है, वो गलत है। ऐसे आपने किसी को नज़र से नहीं देखना। आप अल्लाह का हुक्म, हर एक हुक्म फॉलो करिए तो गनीमत जाने कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी। अगर किसी को हिदायत नहीं दी है तो ये आपका फ़र्ज़ है कि अगर आप किसी को सही तरीके से प्यार और मोहब्बत से बता सकती है, समझा सकती है तो करें। अगर आपके अंदर ये नहीं है, आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि आप किसी को नहीं बता सकती, तो खामोशी से अपने रास्ते पर रहें, ठीक है। किसी को भी, मैंने बहुत से लड़कियों को देखा, जब मैंने मदरसा ज्वाइन किया था ना, तो वो लड़कियाँ मेरे साथ ऐसे ही करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर्दे में जाते थे, लेकिन जब फंक्शंस वगैरह होता था ना, वो मेरा पर्दा नहीं होता था। मतलब जैसे वो मदरसे की लड़कियां कर रही होती ना फुल्ली कवर करके, ऐसा वाला मेरा नहीं था, तो वो स्टार्ट जजिंग मी, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी। वहाँ मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरीके से मेरे पर्दे पे टॉन्ट, ये सारी चीज़ें नहीं देखी। लेकिन जो लोग बचपन से पर्दा कर रही है, जो बेपर्दा वाली लड़की को देखे, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि वो किसी के सामने ऐसे जा रही है। फंक्शन, हमारे फंक्शन कैसे होते हैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। आप एक दीनदार लड़की है, आपको पता है कि पर्दे की अहमियत क्या है। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था, लिटरली आई वॉज न्यू, ठीक है, मैं मदरसे में न्यू थी। तो जब वो सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिली ना, आई वॉज लिटरली शॉक कि मुझे ऐसा लगा ना मेरी पूरी स्टडी लाइफ में कभी हमें इस तरह के कमेंट्स नहीं मिले बुरखे पे, हमारे पर्दे पे, इवन नॉन मुस्लिम से। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। ऐसी चीज़ें फिर मैंने बाहर भी देखी कि लोग किसे जज करने लगते हैं। ऐसे हमें नहीं जज करना। कोई पर्दा करती है नहीं करती, ये इट्स अप टू देम, उनके ऊपर है ये। अगर किसी को कोई नहीं कर रहा तो पता, शायद उसको नहीं पता हो इसके बारे में। अगर कोई कर रहा है तो शायद उसको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप उनको प्यार और मोहब्बत से समझाएंगी, बताएंगे। अगर आपके पास नहीं है इतनी हिम्मत, तो प्लीज़ उनके हाल पे छोड़ दें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन किसी के सामने अगर आप पर्दा कर रही है तो आपने ये नहीं दिखाना, रियाकारी नहीं करनी, शो ऑफ नहीं करना। देखिए पर्दे का सफ़र में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, नीयत होती है। अगर आप लोग पर्दा कर रही है, आपकी ये नीयत नहीं है, तो आप लोग नीयत दुरुस्त करें। अमल का दारोमदार नीयतों पर होता है। आप पर्दा किसके लिए कर रही है, ठीक है। पर्दा दिल से शुरू होता है। दिल से मतलब जानते हैं रियाकारी। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊंगी। दिल से करना चाहिए, ठीक है, अल्लाह के लिए करना चाहिए। जो अल्लाह के लिए करती है ना, वो इस तरह का शो ऑफ नहीं करती, वो किसी को टॉन्ट नहीं मारती, किसी को देखकर इस तरह का कमेंट नहीं बनाती कि वो पर्दा नहीं करती। ये सारी चीज़ें जो अल्लाह के लिए नहीं करता वो ही ना शो ऑफ करता है। तो आप लोग अपनी नीयतें दुरुस्त करें। आपके सामने जितनी भी बेपर्दा वाली लड़की ना क्यों ना आ जाए, आपका रवैया, आपका बिहेवियर वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप पर्दा करके आपका रवैया सही नहीं है, आपका बात करने का अंदाज सही नहीं है, लोगों को टॉन्ट करें, तो क्या फ़ायदा ऐसे पर्दा करने का। आपने दिल का पर्दा किया ही नहीं, अपनी ज़बान का पर्दा किया ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पर्दा करी है तो हर चीज़ का पर्दा करें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पर्दा करने को छोड़ने के लिए नहीं कह रही, लेकिन ये कि आपने अपने रवैये को ठीक करना है। अगर कोई पर्दे में आपको ऐसे लहजे में देखे, बुरा लहजा, बहुत अलग ही, वो क्या कहते हैं, गालियों से लोग बात कर रहे होते हैं, पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज का लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं पर्दे में रहकर भी। अगर वो वैसे इस्तेमाल करेंगे लोगों के लिए, अपने लिए, तो लोग क्या समझेंगे, क्या ये पर्दे में रह के लोग क्या इस तरह से करते हैं। पहले तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि स्पेशली मदरसे वाले लड़कियाँ पर्दा करती हैं, और जो लोग कुरान की तफसीर वगैरह कर रहे हैं ना, वही पर्दा करती है, बाकी ये नहीं करती। अगर आप लोग कुरान वाले हैं, मोमिन हैं, तो आपका रवैया, आपका कैरेक्टर, आपका वो शो करना चाहिए लोग कि आपके वर्ड्स टूवर्ड्स उनका भी दिल चाहना चाहिए कि हम भी पर्दा करें। उनसे पूछे जाके ये चीज़ कैसे आएगी, आप जब शो करेंगी, वो शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आप अपना कैरेक्टर, जो एक मोमिन औरत का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो लोगों को जब दिखाएगी ना, लोग इसकी तरफ ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहले क्या चाहिए, नीयत चाहिए।
ओके नीयत दुरुस्त करें, अल्लाह के लिए करेंगी तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। ओके नेक्स्ट है लिबास का आगाज़ कैसे करें, यानी कि अभी देखें जो लोग कर रहे हैं वो भी अगर कोई चीज़ें है मिस हो गई तो आप कर लें, जो न्यू है ठीक है इस तरफ आ रही है। अगर आपका वेस्टर्न वेयर आपका है, ऑफकोर्स आप पहनना चाहती है अपने हस्बैंड के सामने, अपने फीमेल्स फ्रेंड के सामने, जैसे भी आप बेहतर लगे अपनी सिस्टर्स के सामने पहन सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वेस्टर्न वेयर करिए तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ने हर जगह पाबंदी लगा कि आप पहन ही नहीं सकती, जहाँ जिस महरम के सामने जो आप पहन सकती है ना वो बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन अपने लिबास को दुरुस्त करें। जैसे कि अभी आप सारा वेस्टर्न वेयर में रहती थी हमेशा से, तो अपने ड्रेसेस को ठीक करें, ढीला ढाला लिबास, यानी कि इतना भी लूज़ नहीं कि आप उसमें डूब के निकल जाए, लेकिन ऐसा कि जिससे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर नजर ना आए, वैसे ड्रेसेस स्टार्ट करें पहनना और अपनी चादरें लेना स्टार्ट करें। जो दुपट्टा नहीं लेती वो दुपट्टा लेना स्टार्ट करें, ठीक है। और इसी तरह बहुत आसान है, दुपट्टा लेना स्टार्ट करें। देखिए अगर कोई एक मॉडर्न लड़की है, अगर हम उसको पर्दा के बारे में बताएं, हो सकता है कि कुछ लोग एक ही दिन में अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करें, कुछ लोगों के लिए टाइम लगता है, सबके लिए टाइम लगता है, एक एक चीज़ को समझाने में ना टाइम लगता है। देखिए कुरान भी हमारा थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, ऐसे नहीं कि सारे अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक साथ नाजिल नहीं कर दिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि इंसान को अडॉप्ट करने में चीज़ें और उस पर अमल करने में टाइम लगेगा, इसीलिए सारी आयतें एक साथ नहीं है, सारा कुरान एक साथ मुकम्मल नहीं हुआ, वक्त के साथ साथ ना वक्फा वो इस तरह से नाजिल हुआ। तो आप लोग भी जो बेसिक पे है, जिसने अभी तक कभी तक पर्दा नहीं किया, वो स्टार्ट से करेंगी। पहले अपना ड्रेसिंग सेंस को चेंज करेंगी, फिर आहिस्ता से दुपट्टा लेंगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपके लिए भी आसानी हो और आपके आसपास वालों को भी एक्सेप्ट करने के लिए आसानी हो, तो आप ऐसा ऐसा करें। जो दुपट्टा नहीं लेती वो दुपट्टा लेना स्टार्ट करें, महरम हो ना महरम हो सबके सामने आपने दुपट्टा लेना है। और उसके अलावा उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है आप हिजाब करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, हिजाब करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद हिजाब के बाद बुर्का पहनना स्टार्ट कर दे, बुर्के के साथ साथ अपना वो फुल्ली कवर करके, ठीक है, एकदम से। जैसे कि अभी आपने हिजाब लिया, हिजाब के बाद अपने बुर्का पहनना स्टार्ट किया, चलिए आप फिर निकाब कर रही नहीं करी वो अलग बात है, ठीक है, आप फिर बुर्का लेना स्टार्ट करें, उसके बाद निकाब करना स्टार्ट करें, ऐसा ऐसा करेंगी तो अल्लाह आपके लिए आसान करेगी। इस सारे सफ़र में ना कुछ के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, कुछ के लिए आसान हो सकता है। देखिए अगर किसी के फैमिली में अगर पर्दा किया जाता है किसी भी हवाले से, देखिए फंक्शन में नहीं, कहीं ना कहीं वो बाहर से बाहर नहीं करिए तभी तो पर्दा कर, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में वो पर्दा कर रही है तो शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कोई ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ बिल्कुल भी पर्दा नहीं करते कोई भी, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके लिए वो फैमिली अडॉप्ट नहीं करेगी। और उस लड़की के लिए भी मुश्किल हो सकता है कि वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करे कि मैंने इस चीज़ को करना है, ठीक है। तो बहुत सारी दुआएं हैं मेरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जिस तरीके से पर्दा करने का हुक्म दिया है वैसे करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब भी अपने लिए दुआ करें, ठीक है, नियत करें, दुआ करें और एक एक स्टेप लेके चले ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपके आसपास वालों के लिए भी आसानी हो। ओके और एक चीज़ मैं शायद मैंने लास्ट लेक्चर में बताया नहीं, आई वाज कन्फ्यूज़, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि शायद मैंने बताया नहीं, पता, मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप महरम के सामने हैं, जैसे कि अभी आपके बाप, वालिद, नाना, मामू, चाचा, ओके, पोता, नवासा, उनके सामने हैं, तो देखिए हम नमाज में जितना खोलते हैं ना, जैसे हमारे हाथ पैर मुंह नज़र आता है ना, उतना हम उनको ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे कि सारे फीमेल्स हो गए, हम उनके सामने वो भी ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जीनत को अपनी ज़ाहिर कर ले, जैसे कि अपने बाल को ज़ाहिर कर रही है, अपने हेयर को ज़ाहिर करिए, अपने फेस को भी ज़ाहिर करिए उनके सामने, तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इतना सज धज के नहीं आना उनके सामने, ओके, ऐसा नहीं कि हम बिना दुपट्टे के उनके सामने आगे, वो चीज़ आपने नहीं करनी, ओके। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लूँ, जब भी आप बुर्का पहनना स्टार्ट करें ऐसा बुर्का ले जो मॉडर्न ना हो, ठीक है। हमारे बुर्के से नज़र आना चाहिए कि हमारा बुर्का हमारे पर्सनालिटी को शो करना चाहिए लोगों को, कि इस तरह का बुर्का करना चाहिए। देखिए अगर ढूंढने को निकलेंगे तो हम मिल जाएंगे, अभी बहुत से मॉडर्न बुर्के आ चुके हैं, बहुत से कलरफुल स्टोन वाले, देख समझ के लिया करें। अभी बहुत से प्लेन बुर्के मिलना भी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको एकदम से ब्लैक कलर के प्लेन बुर्के पे प्लेन कलर के वर्क से मिल रहा है कोई बुर्का और वो जो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो आप ले सकती है, ओके, आप देख लें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर एक मेंशन करना चाहूँगी, अभी बहुत सारे जिलबाब, खिमर वगैरह इतने कलरफुल के, इतने अट्रैक्टिव मिले हैं, निकल रहे हैं कि सिंपल सा ले। और कुछ लोगों को मैंने खिमर में देखा हुआ है एकदम से फिट रहता है उनके लिए, जैसी बॉडी है, जैसे कि अभी कोई हेल्दी है या स्लिम है, आई थिंक उसमें भी साइजेस आ जाते हैं, तो वो फिट हो जाता है एकदम से, जैसे क्योंकि बॉडी पे ना वो चिपक जाता है, क्योंकि वो एकदम से क्लॉथ जैसा होता है ना। मैंने जहाँ देखा था, मैंने एक दफ़ा ऑर्डर किया था, मुझे सेट नहीं हुआ, वो एकदम जर्सी वाला क्लॉथ या फिर इस तरह कॉटन के जो आ रहे हैं ना, वो एकदम से स्टिफ, यानी कि आपके जिस्म पे चिपक रहे हैं। वो देखिए आपका वैसा नहीं होना चाहिए कि आप खिमर पहन रही है और हम सामने निकल के जा रही है, लेकिन आपका सीना नज़र आ रहा है, उसमें से ऐसा चिपका हुआ होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है, बहुत से बाहर देखा हुआ है, जो ऐसे डाले हुए आते हैं और उसके ऊपर चिपका हुआ होता है। अगर आप ले रही है खिमर तो अपने आपसे, जैसे कि अभी एक्सेल एम साइज़ का ले रही है आप, तो लूज साइज़ का ले ले, डबल एक्सेल या फिर एकदम से फ्री साइज़ मंगा ले, ताकि आपकी बॉडी उसमें शो ऑफ ना हो, ठीक है। पहनने से पहले अपने आप को मिरर में देखें कि क्या क्या शो हो रहा है, ऐसी तरह की चीज़ें मत ले, ओके। हाँ और क्या बताना है मैंने, हाँ चले, अभी तो पर्दे का सफ़र बहुत आसान होगा, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए आसानी करे और मेरे लिए भी आसानी करे, हम सबके लिए भी आसानी करें। और क्या रह गया इसमें, हाँ आगे अभी मैं जो बता रही हूँ ना कैसे लोगों से डील करना है, वो आपके लिए भी होगा, सबके लिए होगा। हाँ पहले देखें, ये चीज़ मैं पहले एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम पर्दा करने लग जाए तो हमारे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, शादियाँ कैसे होगी, पर्दे वाली लड़कियों को लोग पसंद नहीं करते हैं।
ये सबको बहुत से लोगों को सुनने को मिला होगा ना। तो यहाँ देखिए एक चीज़ आपको, हमने शादी वाले सीरीज़ में ना, मैरिज सीरीज़ में ये सारा कुछ देखा हुआ था, फिर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए हम इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे नसीब में जिसको लिखा है ना वो कब का लिख चुके हैं, वो हमारी नसीब में वो कब का लिखा जा चुका है। जब हमें बनाया गया था, हम आलम अरवा में थे, जहाँ हमारी रूहें थी, उसी टाइम पर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हम हर दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैठ के हमारी किस्मत नहीं लिख रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे नसीब में जिसको चुना है ना वो उसको कब का लिख चुका है। तो अगर कोई आपसे ये कहे ना अब तुम हिजाब करिए तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे, आप उनसे कहे कि मेरा नसीब लिखा जा चुका है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे नसीब में जिसको लिखा है ना वो हर हाल में मुझे मिलेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे नसीब में ये लिखा कि मैं हिजाब करूँगी, उसी के बाद ना मेरी शादी होगी, तो इंशाल्लाह होगी मेरी। ऐसे ही अल्लाह ने जैसे मेरे नसीब में बेहतर लिखा है ना वैसा हो गया। अल्लाह ने चाहा तभी तो मैं हिजाब कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं कि ये मेरी अपनी कोई पर्सनल इंटरेस्ट था या फिर मैंने पर्सनली सोच लिया कि मैं हिजाब करूँ, नहीं। ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए कह रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है इसलिए कह रहे हैं, अल्लाह ने हमें चुन लिया इस वजह से हम हिजाब कर रहे हैं। वरना देखिए बहुत से लोगों को सबको पता है हिजाब करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, शायद हो सकता है उनको उसकी इतनी फजलियत ना पता हो, इस तरह अहकामात ना पता हो, लेकिन सबको पता है, बीइंग ए मुस्लिम सबको पता है कि हमने अपना पर्दा करना है, लेकिन उसके बावजूद नहीं करे। लेकिन अल्लाह ने हमें चुन लिया, उस बात का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, उनको यही जवाब दे कि अल्लाह ने मेरे नसीब में जहाँ लिखा है ना वहाँ मेरी शादी हो जाएगी, आप मेरी फ़िक्र मत करें, ठीक है। ये सिर्फ हमारे अपने घर वालों से ज़्यादा लोगों को फ़िक्र होती है, उनको शटअप कॉल ज़रूर देना ज़रूरी है। अगर हम उनको शटअप कॉल नहीं देते ना वो इतना मिस क्रिएट कर देते हैं ना कि हमारी लाइफ ना बहुत परेशान बना देते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रख ली, जब आपकी नीयत दुरुस्त है अल्लाह के लिए है तो आपकी लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, और आप खुद भी परेशान नहीं होना कि अभी मैंने हिजाब लेना स्टार्ट किया है, पता नहीं मेरे लिए कैसे रिश्ते आएंगे, अच्छे लोग आएंगे नहीं आएंगे। आपको कैसे अच्छे लोग चाहिए, दीनदार चाहिए या फिर स्मार्ट लोग चाहिए, या फिर ऐसे लोग चाहिए कि जो एकदम से हैंडसम इंसान हो, या फिर वो एकदम से वेल्थी हो। आपको डिसाइड करें ना आपको कैसे चाहिए। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए पर्दा करना स्टार्ट करें तो हमें ऐसा इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो दीनदार हो, जो दीनदार होगा, जिसको फ़िक्र होगा, जिसको अपनी आखिरत की फ़िक्र होगी, वो चाहेगा कि उसकी बीवी पर्दे वाली हो। ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे बेपर्दा लोग हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आपने हिम्मत नहीं आनी। देखिए यहाँ लड़कियाँ ना बहुत से लोग गिव अप कर जाती है। जब आपने पर्दा स्टार्ट किया है, जब आपने अपने घर वालों को बना लिया है, अब घर में पर्दा करिए, दावतों में पर्दा करिए, तो यकीन रखें ना जब अल्लाह ने आपको यहाँ तक लेकर आया तो आपके नसीब भी अच्छे करेंगे। आप दुआ करें और पूरा फेथ रखें। लोग क्या करते पता है, 1 से 2 रिश्ते देखते कोई नहीं आ रहे, चले हम पर्दा निकाल देते, अभी हमारे रिश्ते नहीं आ रहे। क्यों नहीं आते? यही तो आजमाइश होती है ना, अल्लाह किसी न किसी तरह आजमाएंगे। ऐसा नहीं कि अब अल्लाह की राह में निकल गई तो बस आपके लिए सारी चीज़ आसानी होगी, नहीं। अल्लाह अपने उस हर बंदे को आजमाता है, हर एक बंदे को आजमाता है, और उस बंदे को और भी ज़्यादा आजमाता है जिससे वो मोहब्बत करता है। जब आपने इकरार कर दिया कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है, आपको अल्लाह का महबूब बनना है, तो सारी आने वाली आजमाइशों के लिए आपको तैयार रहना है। रोना धोना नहीं करना कि चले कुछ हो गया बस मैं अपना पर्दा निकाल दूँगी, बस मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे मैं निकाल दूंगी। अगर आप दुनिया के लिए हर एक चीज़ के लिए करेंगे तो हर एक इंसान कभी कोई राज़ी नहीं होगा, कोई ना कोई आएगा आपके सामने कहेगा हाँ तुम ये क्यों कर रही हो, तो आप छोड़ देंगी क्या? नहीं ना। अगर आप दुनिया में किसी से मोहब्बत कर रही है, ठीक है, कोई आके उसकी एक बुराई बता दें तो क्या आप उसको छोड़ देंगी? नहीं, आप तो पहले तो यकीन ही नहीं करेंगी। 10 लोग आके उसकी बुराई करें तब भी आपके दिल को यकीन नहीं होगा, आप इंसान को नहीं छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो बहुत से बुरा भी रहा होता है लेकिन उसको मोहब्बत होती है तो वो उसके साथ चिपके हुए रहती है। जैसे कि फेविकॉल से इसको चिपका दिया गया, सारे लोगों की बातें ना उसको एक कान से सुनती है, एक कान से निकाल देती है। जब हमारी अल्लाह की मोहब्बत की बात आती है तो क्यों हम ऐसे नहीं करते, क्यों हम लोगों की बात पर इतना परेशान हो जाते हैं? देखिए जब आपकी नीयतें दुरुस्त होंगी ना आपको ये सारी बातें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगी, लोग कहेंगे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। और एक चीज़ शादी को लेकर ना यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि लोग ये कहते हैं ना कि हम पर्दा करने वाली लड़की है कोई, जैसे कि अभी देखिए बहुत से लोग जो दीन को फॉलो करते हैं स्पेशली वही लोग ये कहते हैं कि हमने लड़की को देखना है, इवन जिससे शादी करनी है वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दे दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। मैं आपको बताती हूँ, चले हाँ एक सेकेंड। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई निकाह का इरादा करे तो अगर वो उस औरत को देख सकता है जिससे निकाह का इरादा है तो ऐसा करे। सनन अबू दाऊद 2082 और तिरमिज़ी की हदीस है 1082। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जब तुम निकाह का इरादा करो तो उस औरत को देख सकते हैं जिससे निकाह का इरादा है। ओके, और एक हदीस भी मैं बयान करती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हज़रत मगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने निकाह का इरादा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इसे देख लो और तुम दोनों में मोहब्बत ज़्यादा कायम होगी। ठीक है, देख लेने का हुक्म दिया गया है। तो देखिए ये 2 हदीसें अथेंटिक है। अगर आपको कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है वहाँ पर लड़के वाले देखना चाह रहे हैं, आपको लड़का भी देखना चाह रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। हम देखिए किसी से टाइम पास के लिए, डेटिंग के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए लोग लड़कियाँ ऐसे शेयर कर देती है पिक्चर्स विद ए सिंगल टैप, 1 क्लिक में। और जब पर्दा स्टार्ट किया है आपने, पर्दा कर रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इस जगह से ऐसी फैमिली से रिश्ते आ रहे हैं, वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं, क्या हर्ज है?
ऐसा नहीं, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप कोई किसी के लड़के के साथ प्राइवेट मीटिंग करें, वो लड़का आके आपको ऐसे घूरने लग जाएगा कि घंटों आपको देखते रहेगा, आपके ऊपर बुरी नज़र डालेगा। नॉट एट ऑल। जब कोई आता है ना इस तरीके से प्रपोजल लेकर, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है, पूरे इज्जत व एहतराम के साथ आता है। और आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसे ही सामने नहीं भेज देते कि चले जाए आप देखते, आपको ऐसे ही बेपर्दा करके नहीं भेजते हैं। आप एक डिसेंट वैलेट में, डिसेंट क्लॉथ में, डिसेंट कपड़े पहनकर अपने सर पर दुपट्टा लेकर जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको घंटों उनके सामने बिठाया जाता है। कितनी देर, 5 से 10 मिनट की मीटिंग होती है, बस उतना ही ना। ऐसा नहीं कि आपको अकेले बिठाया जाके कहे कि वो, जैसे कि गैर मुसलमानों में होता है ना कि वो जैसे लड़का लड़की को देखने जाते हैं तो चले कहते हैं कि आप जाके बात कर लें। ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर आपके पास ऐसा होता है तो इस सिस्टम को आप लोग चेंज करें, ठीक है। हमारे पास ऐसा नहीं होता। अगर कोई लड़का देखना चाहता है तो सिंपल सा एक ऐसे होता है कि लड़के को लड़की के सामने लाया जाता है तो उसकी फैमिली के साथ, ठीक है, उसकी फैमिली होती है, उसके भाई, उसके बहन, उसके मदर, उसके पेरेंट्स सारे उसके साथ होते हैं। उसी के बाद उसको सामने लाया जाता है। तो ये कोई आप गलत काम नहीं करी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का बता दिया है कि देखने में कोई हर्ज नहीं है, देख लेना बेहतर है, तो आप लोग जा सकती है। ये बात से बहुत से लड़कियाँ ना अपने रिश्ते रुकवा रखी है कि हम नहीं जाएंगे, हम पर्दा करने वाली हैं। क्यों अपने आप पर जुल्म कर रही है? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसे लोगों को सुनती हूँ। पता नहीं ये किन लोगों ने इनके दिमाग में ये बात डाली है कि आप किसी के सामने नहीं जा सकती। वाई? क्यों अपने ऊपर इतना जुल्म करिए? जब अल्लाह ने आपको लीनियंस दिया है, इतनी आज़ादी दी है, तो आप लोग क्यों अपने आप पर इस तरह की ज़बरदस्ती करिए? ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कहीं से ऐसा आ रहा है तो बेहतर है कि आप जा सकती है, आप देख सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपको भी मौका मिल रहा है ना, आपको भी देखने का। बहुत सी लड़कियाँ कहती कि हाँ ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, पहले ज़माने में तो पिक्चर्स भी नहीं दिखाई जाती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिक्चर्स भी दिखाई जा रही है। देखने में कोई हर्ज नहीं है। हम तो किसी रैंडमली पर्सन को नहीं देख रहे ना, हमारा निकाह का इरादा है, हम शादी करना चाहते हैं, तभी हम लोगों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम टाइम पास के लिए या फिर डेटिंग के लिए ऐसे नहीं देख रहे, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। ओके, तो देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। प्लीज़ इस तरह का एक प्रॉब्लम अपने लिए मत क्रिएट करें जो प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, और बाकी की मैं जो सारी चीज़ें बताने लग रही हूँ, जो शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, जिस भी लेवल में है, आप सबके लिए ये आसानी होगी। और फैमिलीज़ में कैसे रहना है, कैसे डील करना है, ओके, वो बताऊँगी मैं। उससे पहले ये देख लेंगे हम कि हम बाहर जा रहे हैं, ओके, रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं भी बाहर जाकर हम खा रहे हैं, ओके, तो वहाँ हमने कैसे खाना है। सिंपली देख लें। मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन मैं इंडिया का बता रही हूँ। पाकिस्तान वाले अपना देख लीजिएगा कैसे होता है वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन रेस्टोरेंट्स में अभी फीमेल वेट्रेस भी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होती है, और बहुत सी होती है, बहुत जगह नहीं होती, लेकिन मोस्टली होती है। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रही है, अगर आप फीमेल वेट्रेस है तो उसको कह दे कि वो आपको सर्व करे, इट्स बेस्ट। इसमें तो आपको हिजाब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और फैमिली सेशंस होते हैं, ठीक है, फैमिली सेशंस ले, हमेशा जब भी जाए ना फैमिली सेशन ले, क्योंकि वो बेस्ट होते हैं। क्योंकि हम बाहर सिटिंग में लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर्दे में खाना, और लोग आसपास ना इस तरह से घूम रहे होते हैं, तो वो बेस्ट होता है। अगर आपको बाहर सिटिंग में लेनी है, कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं कि रेस्टोरेंट बाहर होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती है, कैफ़ेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उसमें रहना चाहती हैं तो अगर आप बाहर रह रही है, बाहर कहीं ऐसे ओपन प्लेसेस भी होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, अगर वहाँ पर बैठ रही है तो अपने पर्दे का ख्याल रखें, ठीक है। हिजाब ले रहे हैं, जो भी पर्दा ले रहे हैं, ईज़िली आप जैसे उसमें खा सकती है, ओके। बेस्ट चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपके लिए सूटेबल है तो फैमिली सेशन ले ले, और फिर इस तरह की चीज़ें, ऐसे टेबल्स होते हैं जो साइड में, कॉर्नर में हो या फिर साइड में हो, जिससे ना बहुत से लोग आने जाने वालों को आपकी नज़र नहीं पड़ सकती। ऐसी जगह पर ले ताकि आप हिजाब निकाब निकाल के भी ना आराम से खा सकती है, फूड को इन्जॉय कर सकती है, और सारे वेदर को भी इन्जॉय करके ना आप खा सकती है। इस बेस्ट, ठीक है, इस चीज़ को करें। और अगर आप ऐसी जगह रही है तो लास्ट वाले कॉर्नर वाली को चेयर को लेना। कॉर्नर मतलब इतना नहीं कि जहाँ से लोग आ जा रहे हैं, ऐसा जो दीवार से लगी हो या फिर इस तरीके से हो, या फिर अपने भाई के, अपने फादर के पास बैठ जाए, या फिर अपने मामा के पास बैठ जाए, ये बेस्ट होता है। मैं पर्दा नहीं करती ना, उस टाइम से भी बात की, मैं पहले की बात करी, जब हम बाहर जाते इस तरीके से उनके पास बैठेंगी ना, आप थोड़ा उनसे लगे हुई रहेंगी, और थोड़ा पीछे हटके आप थोड़ा सेट कर ले। आप देखें ना, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, आप चेयर पे कैसे बैठ सकिए, आगे पीछे, जिससे कि हम बिना निकाब निकाल के भी खाए तो किसी को नज़र ना आए, खा सकते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कर सकते हैं। या फिर अपनी इस तरह अपने भाई के बाजू भी इससे बैठ जाएंगी ना, तो अब थोड़ा पीछे हट के बैठ जाए। वो थोड़ा जैसे कि मेल थोड़ी उनकी पर्सनालिटी होती है, जैसे हम उनके बाजू में रह जाए, उनके पीछे रह जाए ना, तो हम ऑब्वियसली नहीं दिखते हैं, ठीक है। वैसा सेट कर ले ताकि हम निकाब निकाल के भी ना आप आराम से खा ले। और देखिए, जो वेटर आ रहा है अगर मेल भी है तो आपके सामने वो 24 घंटा नहीं रहेगा, ठीक है। वो आएगा, रखेगा, चले जाएगा। अगर आपको आसपास वाले कोई नज़र नहीं आ रहे, आप ऐसी जगह पर बैठी है, अगर आप निकाब निकाल के भी खा सकती है। इट्स अप टू यू कि आप देख ले कि कैसी सहूलत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी रेस्टोरेंट में ऐसी चीज़ें होती है, अवेलेबिलिटी है, क्योंकि काफ़ी हिजाब वाले लोग आ रहे हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर मैंने देखा हुआ है, तो वो चीज़ें होती हैं, तो आप लोग इस तरीके से देख ले, ठीक है। मुश्किल मत करिए। अगर आप बाहर जा रही है, एक्सीडेंट वगैरह खा रही है कहीं पर, तो थोड़ा सा निकाब उठा के खा लेने में कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम कॉलेज वगैरह में कहते थे ना कि अगर कॉलेज स्पेशली स्कूल्स में अगर टीचर देख रही हम बैंक बेंच में बैठे हुए खा रहे हैं, तो हम बस थोड़ा सा झुकिए या फिर हाथ रखे से खा रहे होते ना, अपने हिसाब से देख लेना, कोई मुश्किल नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम पर्दा करने वाली है, बाहर नहीं खाएंगी, इस तरह की चीज़ें अपने ऊपर जुल्म मत करें। चीज़ें मिल जाती, जितना आप आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगी ना, उतनी आसानी हो जाती है, ओके। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि लोग एकदम से इतना ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं खा सकते, हम यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर आई क्यों थी आप बाहर? बहुत से लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे लोग नहीं है, लेकिन जब आप
मैंने सुना है लोग वो एकदम से ओवर एक्शन करने लग जाती है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप जा रही है, आपको पता है कि बहुत से लोग ना ऐसे फंक्शन में चले जाते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ मेल्स होंगे। अगर आप बाहर जाएंगे तो मेल हो गया। हम ऐसी कंट्री में, ऐसी सिटी में नहीं रह रहे जहाँ सारी फीमेल्स हैं, रह रही है ना। तो अगर आप बाहर निकली है तो आपको खुद देखना चाहिए कि आप कैसे उनसे डील करेंगी। अगर आपको बाहर रेस्टोरेंट में नहीं करना तो आप रेस्टोरेंट आई क्यों? जब आप फ्रेंड के साथ जा रही है तो आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स कहीं भी खा लेंगे, आप नहीं खाने वाली, तो क्यों गई क्यों? जब आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी थी तो आप घर में बैठी रहती। आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं ले जाता आपको। देखिए यहाँ पर लड़कियों की गलती क्या है, उनको बाहर की चीज़ें भी इंजॉय करनी है, बाहर का खाना भी चाहिए और पर्दा भी चाहिए, और पर्दे पे ओवर एक्शन भी करना चाहिए। पर्दे के साथ अगर आप कैसे डील करना है वो आप खुद देखेंगे। आपके आसपास वाले आपके लिए ऐसा नहीं कि सारा रेस्टोरेंट खाली करेंगे, नहीं, कोई नहीं करता। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे होते हैं। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप खुद अपने लिए आसानी पैदा करेंगे, अपने लिए एक ऐसी जगह देखेंगी जहाँ बैठ कर आप खा सकती है। देखिए और एक चीज़, आप किसी के साथ जा रही है तो उसके साथ ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप फ्रेंड के साथ जा रही है, अपनी फैमिली के साथ जा रही है कि हमने ये नहीं करना, तो आप बस जहाँ से आई थी ना वहाँ बैठी रहे, या फिर अपना फूड ऑर्डर करें और उसको लेकर जाकर आप जहाँ से भी आई थी, कार में आई थी, जैसे भी आई थी, ट्रैवल करें, उसमें जाके खा लें, बेस्ट है। लेकिन किसी के लिए, आपकी वजह से किसी और के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करनी अपनी। ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है, लोग ऐसे करते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है। मैं अपनी बात करती हूँ, लास्ट टाइम हम पिज़्ज़ा खाने गए थे, कुछ लड़कियां आई थी एकदम से ना पर्दे में, जैसे कि अभी हम हमारे भाइयों के साथ हैं तो हम खा रहे थे, हमारा कॉर्नर पे था टेबल, शायद वो हमारे अपोजिट में बैठी, साइड टेबल में बैठी हुई थी, फीमेल सी थी। हम निकाब निकाल के खा रहे थे, कोई था नहीं वहाँ पे। ओके, वो सेल्फ सर्विस होती है, आपने वहाँ पर काउंटर पे दिया, बस आपने अपना लेकर खाना होता है। तो वो हिजाब में थी, बस वो इतना घूर रही थी ना, लिटरली मैं बता नहीं सकती। ऐसे इस तरह से तो लड़के भी नहीं घूरते, ऐसे घूर रही थी, ऐसे उनके हाथों में ये सारी चीज़ें पहनी हुई थी। क्या फ़ायदा ऐसा पर्दा करके आप ऐसे घूर रही है किसी को, और अपने हाथों पर इस तरीके से सारे ब्रेसलाइट सारे कुछ पहनी हुई थी। जब हम बाहर निकले, ठीक है, हम बाहर निकले और कुछ देर बाद वो आइसक्रीम पार्लर पे खड़ी हुई, आइसक्रीम की जो कियोस्क होते हैं ना, जो बंडी वगैरह, उस पे खड़ी हुई खा रही है बिना पर्दे के। मतलब कि आपका पर्दा कोई सामने मेल हो तभी है, मतलब आप तो बाहर निकाल के खा रही है, अपना बिल्कुल से निकाब खोल के खा रही है। मतलब क्या पर्दा? पर्दे का मतलब है कि आप जब आपके अपोजिट टेबल पे बैठा हुआ है तब आप अपना निकाब लगाई हुई है और घूर रही है इसी तरीके से, और जब आप बाहर जा रही है, बाहर खा रही है और उसके आइसक्रीम वाले के सामने खा रही है, क्या वो बेपर्दा नहीं है? वो तो गैर मुसलमान है फिर भी, और लोग इतने लोग देख रहे हैं, वहाँ से आइसक्रीम खरीद के जा रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए लोगों को। देखिए यहाँ से वो मैं बताऊंगी, मैं अपनी स्टोरी में बताऊंगी ना, मेरे लिए पर्दा करना क्यों मुश्किल था, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग देखिए समझेंगे ना, पर्दा मतलब ये जहाँ मर्जी है कर लो, जहाँ मर्जी नहीं, अपनी मर्जी का पर्दा नहीं करना। आपने पर्दा करना है तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करें। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी की जहाँ खोलूंगी मैं बंद कर दूंगी, मेरा पर्दा मेरी मर्जी, वो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाहर खाना कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी कर सकती है आपके लिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, आप बाहर नहीं खा सकती, ऑर्डर कर लें, पार्सल ला लें, अपने घर पर आराम से बैठ के चिल करके खाएं, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो अपने लिए प्लीज़ मुश्किलें मत पैदा करें और अपना पर्दा ऐसा रखें कि लोगों को देख के लगे कि पर्दे वाली ये लड़की ऐसी यहाँ होती है। और जब वो किसी को देखे, अपने भाइयों को, अपनी भाभियों को, या फिर किसी को अपने घर में पर्दा करते हुए इस तरीका गलत पर्दा करते हुए देखें, तो वो उनको पता है कि मैंने पर्दा करने वाली लड़की को वहाँ देखा था, वो ऐसे खा भी रही थी, ऐसे चल भी रही थी, सारा कुछ ना वो बताएंगे। आप देखते हैं ना, वो बताते हैं ज़रूर। ओके, और ठीक है, और ऐसी चीज़ें भी, हाँ ये चीज़ें भी मैं बताना भूल गई, काफ़ी लेंथी हो रहा है लेक्चर, लेकिन इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगी। ओके, तो बाहर खाने की बात होगी, अभी आती है फंक्शंस की बारी। लोग यहाँ पर भी ना, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रख ले, कभी किसी की खुशी में जाके ना अपने गम की नुमाइश नहीं करनी, और कभी किसी के गम में जाके ना अपनी खुशियों की नुमाइश नहीं करनी। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, किसी की शादियों में चले जाते हैं ना, बस अपनी गम की दास्तां लेके ना इस तरह से वहाँ पर एक माहौल सा क्रिएट कर देते हैं। वो चीज़ आपने कभी नहीं करनी। देखिए, अगर आपके घर में कोई खुशी का फंक्शन हो रहा है, लोग आके इस तरह की डिस्कस करने लगे और बुरी बातें करने लगे, पहले तो एक नेगेटिव एनर्जी आती है और आपको कैसा लगेगा। बहुत से लोगों को मैंने से देखा है कि शादियों में आती है, बस अपने घर के दुख दर्द सारी चीज़ें हम इन्वाइट क्यों करते हैं। देखिए, और ये चीज़ भी है नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी ने शादी के लिए इन्वाइट नहीं किया, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी में किसी को इन्वाइट किया। सिर्फ वलीमे की दावत इसलिए दी जाती है ताकि पता चले कि शादी हो चुकी है इस लड़के की या फिर इस लड़की की, वो भी करीबी रिश्तेदारों को, ना कि पूरे मोहल्ले को, पूरे ख़ानदान को, या फिर पूरी दुनिया को। जैसे कि आम दावत भी दे रहे थे कुछ लोग कि सबको फ्री दावत है कि आप आ सकती है, मेरी शादी है। नो, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर आप किसी की खुशी में जा रही है तो अपनी गम का या फिर अपनी चीज़ों का नुमाइश वहाँ ना करें, शो ऑफ नहीं करना आपने किसी भी जगह। और बहुत से लोगों को मैंने इवन फौदगी पे, डेथ पे आके ना लोग अपनी शादियों का डिस्कस करते हैं, अपनी एनिवर्सरी का, अपने बर्थडे का। आप लोग किसी की डेथ पे आई हैं तो किसी की मौत का ये सारा जो तदफीन का सारा सिस्टम इसलिए रखा गया है कि आपको भी एहसास हो। हमारे सामने एवरी टाइम, हर एक सेकंड पे कोई ना कोई मर रहा है, हम सुन रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोसी में हम देख रहे हैं, उससे हम क्या हासिल करें। अभी तो वो सिस्टम भी चले गया। पहले लोग कहते थे ना, किसी की मौत पे आए खामोश रहे, हंसे मत, रोए मत। अभी लोग हंस रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, देखें ना। अगर देखें, बहुत से लोग हम ये कहते हैं ना, हमारे एक के बदलने से क्या होता है। अगर आप एक के चुप रहने से कुछ नहीं होगा, नहीं बल्कि होगा। आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, आप अपना हक़ अदा करें। लोग हंस रहे, कुछ भी करें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें।
ठीक है। और ऐसे फंक्शंस में ना जाए जब आपको पता है कि वहाँ पर बेहाई है, म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लोग पहले क्या करते पता है, उनको पहले से अवेयरनेस होती है कि वहाँ ये सारी चीज़ें होंगी, फिर जाती है वहाँ पर जाके ना इस तरह के तमाशे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, मैं यहाँ क्यों आ गई, क्यों आई आप? मत जाए ना। आप किसी की फंक्शन में जाकर, वो उनके गुनाह है, आप क्यों जा रही है ऐसे गुनाह वाले माहौल में और जाके वहाँ पर तमाशा क्यों लग रही है? क्या आपके ऐसे तमाशा करने से क्या वो चेंज हो जाएंगी? वो डीजे चलने वाला क्या आपके एक आवाज़ है कि आपको वो डीजे बंद कर देगा? आपके हिजाब में देखकर क्या वो फोटोग्राफर घर वापस चले जाएगा? नहीं जाएगा ना। जब आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ होगी, मत जाए। जाके क्यों हम अपना वो कर रहे होते। इतना ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है ना, हमारे पास बहुत कम होते हैं, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले देखा हुआ है और लोगों से सुना भी है। मैंने ये सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले बहुत से लोगों से उनसे पूछा हुआ कि जो हिजाब पहले से करती थी, क्योंकि मैंने हिजाब के बाद सिर्फ तीन फंक्शन अटेंड किया है, वो भी हमारे अपने, ठीक है। तो उनसे पूछा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो लोग हम देखते हैं करते हैं ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह की चीज़ें तमाशे मत क्रिएट करें। अगर आपको जाना नहीं है, ऐसा माहौल है, मत जाए, घर में बैठे रहे। आपको जाना भी है, उस सारी चीज़ों को देखना है और लोगों को जहाँ के वहाँ पर जाके ना ये सारी चीज़ें करनी है, तो मत जाए। जो अल्लाह के लिए करता है ना पर्दा, वो नहीं जाता। अभी देखिए, आप घर में है, अब अनमैरिड है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। पेरेंट्स को आप मना सकती है कि मैंने नहीं आना। एक दो बार आपके पेरेंट्स थोड़ा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, फिर वो समझ जाएंगे कि नहीं आएगी। होता है, जब हमने किया तो मेरे पेरेंट्स भी नाराज़ हुए, मेरी मम्मी भी नाराज़ हुई, बहुत गुस्सा भी करती थी वो। फिर समझ गई, वो नहीं कहती। अब कोई फंक्शन आती है ना, कोई दावत आती है, मैं खुद से कहूँ कि मैंने आना है, तब तक वो नहीं कहती। वो पूछती भी नहीं है कि तुम आओगी कि नहीं आओगी। इवन रिसेंटली मेरी कज़िन सिस्टर की एंगेजमेंट हुई, उन्होंने पूछा तक नहीं। बस अगर उनके पता है कि अगर मुझे आना होगा तो मैं कह दूँगी, ठीक है। वो अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे डील करेंगी, वो चीज़ आपने खुद देखनी है। ओके, जो मैरिड है शायद वहाँ पर आपको थोड़ा मसला हो जाए कि ज़बरदस्ती आपको जाना पड़े, रिश्तों को निभाना पड़े। तो अगर आप जा रही हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें, डोंट शो ऑफ। अगर आप जाके वहाँ पर खाना नहीं खा सकती, कोई मसला नहीं है, घर से खा के जाए। ज़रूरी नहीं है दावत में इसलिए नहीं जा रहे कि खाने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग शायद खाने के लिए आते हैं। हम क्यों जाते हैं? किसी की खुशी में शामिल होने के लिए, उनको दुआएं देने के, उनकी खुशी में चार चांद लगाने के लिए। लोग क्या करते हैं? लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, आप सब जानती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, पर्दा करके जाए, ठीक है। अगर देखिए, बहुत सी जगह पर होता है कि मेल बहुत कम आते हैं, ये मुसलमानों का। हमारे पास तो, हमारे स्टेट तेलंगाना में तो ऐसे ही होता है कि फ़ीमेल सेशन अलग होता है, मेल सेशन अलग होता है। अगर कोई मेल आ भी रहा है तो वो बहुत ही करीबी लोग, जैसे कि अभी लड़की की शादी है तो लड़की के भाई बहन कजिन, उससे ज़्यादा कोई नहीं आता। अगर आ रहा है तो आप उसके सामने तो नहीं बैठ रहे, स्टेज पे मत बैठे, लास्ट में बैठ जाए ना, पीछे। बेस्ट, जैसे कि बेस्ट चीज़ क्या होती है पता है? आप किसी फंक्शन में लास्ट सीट पे बैठ जाए, पीछे जाके, या फिर कुर्सी को टर्न कर लें। 10 जब बेस्ट है। अगर आप पर्दा करने वाली है ना, आपको मजबूरी जाना पड़े या फिर अपने खुशी से भी गई है ना, फर्स्ट रोज प्रीफर मत करें, लास्ट वाली प्रीफर कर लें, आपको बेस्ट होगा। कोई आपको देखेगा नहीं, या फिर आप आराम से बैठी रहेंगी और आपका फंक्शंस भी अटेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पीछे जाके बैठ गए इस तरह से मुंह फुला के, नहीं, आपने सबसे मिलना है, सबसे सलाम दुआ करनी है। ओके, जितने लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबसे, ऐसा नहीं कि सारे फंक्शन में, जिसको नहीं जानती सबसे नहीं, जो आपके करीबी रिश्तेदार है जिससे आपको मिलना ज़रूरी है, उन सबसे मिलेंगी, सलाम दुआ करेंगी, ठीक है। और अपना जब आपको जाना बैठना है तो आप पीछे जाके बैठ जाए, बेस्ट। आप अपना निकाह भी करें। अगर आप देखिए, अभी कोई फीमेल नहीं है वहाँ पर, कोई मेल नहीं है, कोई फोटोग्राफर नहीं है, फोटोग्राफर 24 घंटे इधर पब्लिक में तो नहीं रहेगा, वो